जून 2025 का जो आने वाला महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा अगर आपका कर्क लग्न है तो। कर्क लग्न है तो इसी तरीके से आपको चार्ट देखने को मिलेगा जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो ग्रहों की गोचरीय स्थितियां दिखाई गई हैं कुछ ऐसी ही स्थितियां आपको भी जून के दौरान दिखेंगी जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे आपके लगन चार्ट में। यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे वास्तव में जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति है वो इस मंथ में कैसी रहने वाली है और उसके बाद देखेंगे ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इससे आपको क्या क्या इफेक्ट्स मिल सकते हैं। देखिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति को देखा जाएगा तो सूर्य की जहां तक बात करें गोचरीय स्थितियों में 15 जून तक इनका गोचर रहेगा वृषभ राशि में और इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर होगा 6 जून से मिथुन राशि में और 22 जून को फिर से ये कर्क राशि में आगे बढ़ जाएंगे प्रवेश करते हुए। शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा और 29 जून से ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल गोचर करेंगे 7 जून से सिंह राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे और शनि मीन राशि में। इसके साथ साथ चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में आपको देखने को मिलेंगे। राहु का जो गोचर है कुंभ राशि में होगा और केतु का गोचर होगा सिंह राशि में। तो ये जो स्थितियां हैं गोचरीय स्थितियां हमें देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। अब हम वास्तव में देखेंगे कि ये जो गोचर है वो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से शुरुआत करते हैं। लग्नेश आपके चंद्रमा है, चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं यानी इस मंथ के स्टार्टिंग में आप आर्थिक रूप से कोई गलत फैसला ले सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ होते हुए फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपको महसूस हो सकती है। इस प्रकार का चंद्रमा आपकी वाणी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। भले ही यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, किसी के साथ आपकी जो बात है वो गलत तरीके से आप पेश ना करें। यहाँ चंद्रमा है तो बिना सोचे समझे ना बोले और साथ ही साथ फैमिली से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। यहाँ पे अब इस हाउस के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य इस हाउस के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ती है कि कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा जो फायर पावर है सूर्य का उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फायरी साइन और फायरी साइन होने की वजह से आपका जो मन है कुछ उसी तरीके से बिहेव करेगा। और अगर देखा जाए तो वैसे तो यहाँ 7 जून से जो मंगल का गोचर है वो होगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पहले ही आगे निकल जाएंगे। तो चंद्रमा के यहाँ होते हुए सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है अपने फैमिली के साथ जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनको लेके और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से प्रवेश करेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का जो चंद्रमा रहेगा वो घूमने फिरने के लिए काफी अच्छा रहेगा, कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए या आपकी इमेजिनेशन और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा का यहाँ से फिर एस्पेक्ट पड़ेगा आपके नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट होगा तो ये चंद्रमा आपको हेल्प कर सकता है लंबी दूरी की यात्रा में और आपकी हायर एजुकेशन से जुड़े निर्णयों में। चंद्रमा उसके बाद ट्रांजिट करेंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का ट्रांजिट मेनली आपको भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से या घरेलू दृष्टिकोण से काफी अच्छा साबित होगा। घर का कोई पेंडिंग कार्य आपका यहाँ पूरा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस समय आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सूर्य को। सूर्य आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य का गोचर हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सूर्य वैसे भी सभी ग्रहों में सबसे मेन ग्रह है और साथ में वो आपके सेकंड हाउस के स्वामी। सेकंड हाउस के स्वामी होकर सूर्य आपके गोचर कर रहे हैं 11वें घर में। 11वें घर में इनका जो गोचर होगा ऑलमोस्ट ये गोचर लगभग आधे महीने तक रहेगा, 15 जून तक। 15 जून तक आपको मान सम्मान या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति बेहद आपको लाभ देगी। इस समय आपको कोई अच्छा लीडरशिप का रोल मिल सकता है अगर आप कोई बहुत अच्छे पद पे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं। और आप अगर कोई पद पे नहीं हैं, जॉब वगैरह तलाश रहे हैं तो आपको जॉब वगैरह मिलने की या कोई ना कोई आर्थिक साधन आपको मिलने की संभावना बनेगी। बट नॉर्मली देखा जाए तो जो 11वें घर का सूर्य होता है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। सूर्य यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं पंचम घर को। पंचम घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा ही यहाँ पंचम घर को एक्टिव रखेंगे। साथ में संतान से जुड़े निर्णय लेना, अपनी खुद की एजुकेशन से जुड़े निर्णय लेना आपके लिए काफी आसान होगा। आपका मन एक्टिव रहेगा तो आप काफी ज्यादा मेहनत कर सकेंगे और बहुत ही जल्दी डिसीजन भी ले सकेंगे। उसके बाद सूर्य प्रवेश कर रहे हैं ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में सूर्य प्रवेश करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके खर्चों को बढ़ाएगा। ये ज्यादातर जो खर्चे होंगे आपके इंडिविजुअल ना होकर फैमिली को लेके हो सकते हैं। यहाँ अब आपको आर्थिक रूप से कोई भी गलत फैसला लेने से बचना होगा। सूर्य सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से आपको आपकी वाणी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा।
सूर्य का ये जो ट्रांजिट होगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके करियर रिलेटेड मामलों में। सूर्य का यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा 6th पे, 6th पे एस्पेक्ट रहेगा तो ये थोड़ा बॉस से या आपके कलीग से मनमुटाव करवा सकता है। बट यहाँ सूर्य का एस्पेक्ट है तो ये आपकी डेली लाइफ में आपको काफ़ी सहायक है। साथ ही साथ आप हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड बने रहेंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी काफ़ी अच्छे से पूरा करेंगे। तो सूर्य ज़्यादातर केस में आपको लाभ ही देंगे। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 12th हाउस में इनका जो ट्रांजिट होगा गुरु के ही साथ होगा और गुरु इस चार्ट में देखा जाए तो 6th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। तो ऐसा जो बुध होगा कुछ हद तक आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 12th हाउस को हम क्रिएटिविटी से जोड़ के देखते हैं। बट यहाँ गुरु साथ हैं तो ये आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करने के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बुध यहाँ है तो मेनली 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी विषय पर आप अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत बेटर कर सकेंगे। बुध के यहाँ ट्रांजिट होने की वजह से बेसिकली इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आप अपने कोई हायर स्टडीज के पर्पज से विदेश यात्रा कर सकते हैं या कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। बुध यहाँ 6 जून से लगभग मिथुन में आएंगे। 6 जून से यहाँ इनके आने के बाद आप थोड़ा ज़्यादा सोचने लगेंगे लेकिन आपकी जो डिसीजन होगी स्पेशली करियर को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। यहाँ बुध तीसरे घर के स्वामी हैं तो तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ थोड़ा आपको एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ेगा। लगभग आपका चाहे कोई भी काम हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या ना हो, बुध का एस्पेक्ट जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है आपके 6th हाउस पे, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि 6th लॉर्ड के साथ ही यहाँ बुध बैठे हैं आपके 12th हाउस में। इसलिए ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर हम इनके ट्रांजिट को देखेंगे तो 22 जून से फिर ये कर्क राशि में आ जाएँगे। कर्क राशि में जब इनका ट्रांजिट होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंस देंगे बुध और प्रैक्टिकल बनाएँगे। इस वजह से आपके लिए अपना काम करना बहुत आसान होगा। आप कोई भी ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा बोलना पड़ता हो, ज़्यादा सोचना पड़ता हो या बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता हो, आप कोई साइंटिफ़िक फ़ील्ड में हैं, आप कोई फाइनेंस के फील्ड में हैं या कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादा करनी होती हैं, तो आपको बुध काफ़ी फ़ायदा देंगे। इसके साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है दूसरों पर वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको इमोशनल की बजाय आपका लगन का जो बुध होगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। इसके साथ-साथ बुध आपको काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस भी देंगे। पहले में अभी जब तक बुध यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में तब तक आपने जो-जो गलत फैसले लिए हैं, उन फैसलों को आप काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से ले सकेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पे बुध आपको बेसिकली सहायता करेंगे काफ़ी ज़्यादा आपकी अर्निंग्स में भी और साथ-साथ में आपको मेहनत करने में भी। साथ ही वो आपके कम्युनिकेशन में तो आपको सहायता कर ही रहे हैं, बट आपके बिज़नेस में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा और पार्टनर के साथ आपके कम्युनिकेशन को लेकर भी। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और अपने से बिल्कुल अपोजिट आपके 10th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं। बट यहाँ शुक्र आपके 11th लॉर्ड भी बनते हैं। तो शुक्र का यहाँ आना बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और क्योंकि वो आपकी कुंडली में एक कारक ग्रह भी है। कारक ग्रह होने के साथ-साथ अब आप अपने इंडिविजुअल चार्ट में ज़रूर देखिएगा कि शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो शुक्र यहाँ आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा जो शुक्र होगा वो आपको आपके करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और काफ़ी अच्छा नेम फेम भी देगा। वैसे भी सूर्य का यहाँ पे 11th हाउस में आना भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगा इस मामले में। तो ये जो मंथ है इसमें बेसिकली आपकी अर्निंग्स को लेके और आपके करियर को लेके ही आपको सबसे ज़्यादा सीरियस रहने की आवश्यकता है। शुक्र का ये जो ट्रांजिट होगा ये चेंज होगा 29 जून से। 29 जून यानी ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो कि पूरा महीना ही शुक्र आपका यहाँ 10th हाउस में रहने वाला है। शुक्र का यहाँ एस्पेक्ट होगा फिर आपके 4th पे अपने ही घर पे शुक्र एस्पेक्ट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा और शुक्र के डिस्पोजिटर का गोचर हो रहा है 2nd हाउस में। तो आर्थिक रूप से या फैमिली रिलेटेड मामलों में या धन संपत्ति को लेके ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र का जो एस्पेक्ट 4th हाउस पे है ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को या आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन है भौतिक जगत से जुड़ा हुआ उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अब मान लो 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट आपका बैठा है, अगर वो शुक्र का मित्र ग्रह है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा शुक्र के एस्पेक्ट की वजह से। लेकिन अगर वो एक बहुत क्रूर ग्रह है, फायरी प्लैनेट है, तो उस केस में हो सकता है कि फैमिली से आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएँ। इसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके 5वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। मंगल का गोचर देखा जाएगा तो 7 जून से ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जून से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो सिंह राशि में आने के बाद आपको आपकी फैमिली के साथ कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आर्थिक रूप से आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, कोई भी ऐसा गलत फैसला या ब्लाइंडली फैसला लेंगे, जिससे आपको नुकसान होने की संभावना बनेगी।
मंगल यहाँ पे अब क्योंकि 10th लॉर्ड है तो करियर के लिए भी इनकी स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भले ही 10th हाउस में शुक्र गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल यहाँ केतु के साथ आने की वजह से इस बात की संभावना को बढ़ा देंगे कि आपका अपनी फैमिली को लेके या कोई फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसा गलत फैसला सामने आए जिसकी वजह से आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो या करियर में अचानक से आपके कोई बदलाव हो। मंगल यहाँ पे पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना को भी बढ़ा देंगे कि आप त्वरित रूप से या काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने को देखेंगे। यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट अपने ही घर पे होगा, हालांकि यहाँ मंगल का एस्पेक्ट 5th हाउस पे होने की वजह से ये आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर आपको कोई भी अगर क्विकली आपका डिसीजन गलत हो जाता है तो आप उसको बहुत जल्दी सही कर सकेंगे। आपको कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ता हो जहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिश्ते को लेके आप में बहुत ज़्यादा मतभेद क्रिएट हो जाता है आपस में, या फिर कोई ऐसी और अन्य स्थिति बन जाती है, उसको लेके मंगल आपको काफ़ी सीरियस बनाएंगे, आपके माइंड को काफ़ी एक्टिव रखेंगे। लेकिन यहाँ आप में जितना ज़्यादा धैर्य होगा उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी कोई भी निर्णय लेने में और कोई भी काम करने में। मंगल का फिर एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम पे। अष्टम पे मंगल का एस्पेक्ट है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति में या करियर रिलेटेड डिसीजन लेने में मदद करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे या आपके रिश्तों पे नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ सकता है। फिर मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं 9th हाउस को, 9th हाउस को मंगल एस्पेक्ट करेंगे तो ये करियर रिलेटेड मामले के लिए कहीं दूर जाना या किसी अदर स्टेट में सेटल होना या इवन विदेश यात्रा को दिखाते हैं। मंगल का यहाँ एस्पेक्ट है तो पिता के साथ और अपने गुरुजनों के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी खराब रह सकते हैं। यहाँ अब लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप से मंगल का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ जुपिटर को। जुपिटर आपके 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होने के साथ साथ अब वो 9th लॉर्ड भी हैं और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो उन लोगों का जिनका कोई आध्यात्मिक पर्पज है, जिनका कोई स्टडी से रिलेटेड पर्पज है, चाहे वो हायर स्टडी है या आपकी संतान से जुड़े हुए स्टडी वगैरह है, उसके लिए विदेश जाना या विदेश में सेटल होने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु आपकी इमेजिनेशन को और ज़्यादा परफेक्ट करेंगे और क्रिएटिविटी को भी। यहाँ गुरु अगर देखा जाए तो वो 9th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं वो किसी भी प्रकार से अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अगर एजुकेशन वगैरह कोई वो प्राप्त करना चाहें तो उस मामले में आपको गुरु काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ से गुरु का अगर एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे आता है, जहाँ पर आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में थोड़ा गुरु सपोर्ट अवश्य करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 4th लॉर्ड है उनका एस्पेक्ट भी अपने ही घर पे होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो यहाँ गुरु का एस्पेक्ट जो 4th पे है ये फैमिली के लिए कोई ना कोई बड़ा खर्चा दिखाता है या फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। यहाँ पे फिर गुरु अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो काफ़ी अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करेंगे और एक नई राह दिखाएंगे। यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जिनके करियर से रिलेटेड उनको कोई डिसीजन में परेशानी आ रही है या वो कुछ सोच नहीं पा रहे या कोई बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रहे। गुरु का ये एस्पेक्ट आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आप अपने विवेक को बहुत अच्छे से काम में ले सकेंगे। तो यहाँ कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से बर्डन लेने से बचें, कोई भी लोन वगैरह लेने से बचें। साथ में ये आपका कलीग्स के साथ, बॉस के साथ रिलेशंस को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। हालांकि गुरु का दृष्टि है तो वही लोग आपसे कोई ना कोई सहायता मांगते नजर आए। उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम पे। अष्टम पे गुरु का एस्पेक्ट मोस्टली अच्छा काम करेगा। यहाँ आपको काफ़ी एक डीप इंसाइट मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। इनका एस्पेक्ट यहाँ है तो आपके लिए कुछ एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और राहु भी यहाँ है ऑलरेडी, तो राहु कुंभ में काफ़ी बेहतर होते हैं और यहाँ थोड़ा-सा मैरिड लाइफ को लेके डिससैटिस्फैक्शन सामने आ सकता है। यहाँ पे अब कोई भी प्रकार की बड़ी उम्मीद आप ना रखें आपके जो इन-लॉज़ हैं या माता-पिता के थ्रू जो भी आपको पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने की संभावना है उससे। बट गुरु का एस्पेक्ट यहाँ है तो आप खुद अष्टम भाव से जुड़े हुए कुछ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, कुछ नई खोज सामने आ सकती है। साथ ही यहाँ पर आपका अकल्ट में काफ़ी रुझान बढ़ेगा, तंत्र-मंत्र वगैरह में इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शनि को। शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश है और नवम में गोचर कर रहे हैं। नवम का शनि जो होगा वो आपको लंबी आध्यात्मिक यात्राएं देगा। इसके साथ ही आपको फॉरेन से अच्छे कनेक्शंस देगा, इवन दूसरे स्टेट से भी। ऐसा शनि आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी मदद करेगा और यह आपकी अर्निंग्स के लिए भी आपको परफेक्ट बनाएगा, यानी आप आर्थिक मामलों में सही तरीके से डिसीजन लें। यहाँ तीसरी दृष्टि इनकी क्योंकि आपके 11th हाउस पे है, यहाँ पे आपको शनि दूसरों से पर्याप्त मान सम्मान और अप्रिसिएशन भी दिलाएंगे। जितना आपका मेहनत है, जितना हार्डवर्क है, उतना ही ज़्यादा आपको दूसरों से सपोर्ट दिलाएंगे। शनि का एस्पेक्ट 3rd हाउस पे होने की वजह से थोड़ा हार्डवर्किंग ये शनि ज़्यादा बनाते हैं। आपकी हार्डवर्क जो होगी वो आपके अच्छे से काम आ सकेगी। बट यहाँ पे जातक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड तरीके से ही रिस्क लेगा अब।
शनि का यहाँ एस्पेक्ट है तो आपके लिए कम्युनिकेशन के मामले में काफ़ी बेटर रिजल्ट होंगे और मोस्टली आपका जो डेडिकेशन होगा किसी भी काम के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। शनि का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में रहने की वजह से यहाँ इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि जातक काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला और काम करने वाला हो सकता है और काफ़ी क्विक हो सकता है। अगर कोई फायरी प्लैनेट का प्लेसमेंट है थर्ड हाउस में तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे शनि। तो इस तरीके से हमने यहाँ सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं। इससे पहले हम राहु केतु के बारे में भी एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं। राहु का गोचर अब देखिए अष्टम भाव में है और केतु का गोचर है सेकंड हाउस में। मोस्टली देखा जाए तो राहु केतु इस एक्सिस पे जब भी वो आते हैं, जब भी वो राहु एक तरफ जहाँ कुंभ राशि में होते हैं, दूसरी तरफ केतु अगर सिंह राशि में आते हैं, तो परिणाम काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। बट इस केस में जो आपका लगन चार्ट बन रहा है, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर राहु अष्टम में आ रहे हैं तो ससुराल पक्ष के साथ रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। माता पिता के थ्रू या पैतृक संपत्ति में जो कुछ आपको मिलना चाहिए था वो हो सकता है कि आपके लिए सफिशिएंट ना हो। यहाँ राहु आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिक्स सेंस दे सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है उसको ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ अब राहु के गोचर की वजह से उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। तो वो ग्रह आपके यहाँ पे रिलेशनशिप पर और आपकी आर्थिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें तो राहु 12th हाउस का एस्पेक्ट करते हैं जो आपको फॉरेन सेटल होने में काफ़ी मदद करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी में मदद करेंगे, साथ ही साथ आपके इमेजिनेशन में भी। राहु का यहाँ एस्पेक्ट वैसे तो देखा जाए तो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, मैरिड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन आपको उत्पन्न हो सकती है। राहु का फिर एस्पेक्ट रहेगा सेकंड हाउस पे, सेकंड हाउस पे रहेगा तो यहाँ जो केतु और मंगल हैं साथ रहेंगे, इसलिए फैमिली के साथ डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन फैमिली में आपको मेंटल पीस नहीं मिल सकेगा। वो तो एक शुक्र जैसा ग्रह आपको यहाँ काफ़ी मदद कर रहा है इस मंथ में, फिर भी यहाँ थोड़ा सा फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को लेकर सावधानी रखनी होगी आपको। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है फोर्थ पे राहु का एस्पेक्ट मोस्टली अच्छा काम करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में जरूर ही यहाँ राहु आपको काफ़ी बेटर परिणाम देंगे। लेकिन ये माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है अगर आपका शुक्र बढ़िया स्थिति में नहीं है तो ये कुछ आपके लिए संभावनाएं रहेंगी इस मंथ में। अब देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करते हैं। 1 से 3 तारीख तक, 6 से 8 तक और 22 और 23 ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अगर आप कोई अपना महत्वपूर्ण काम निपटाना चाहते हैं, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। खराब दिनों की जहाँ तक बात है सबसे पहले जब चंद्रमा गोचर करेंगे धनु में, तो धनु में इनका गोचर होगा 11 से 13 तक। 11 से 13 तक ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर सकेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे और मानसिक रूप से आपको परेशानी रहेगी। इस दौरान आर्थिक रूप से कोई भी फैसला करते हुए आपको बचना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा तो 16-17 को ये स्थिति बनेगी कि आपके लिए सिक्स सेंस को बढ़ाने वाली स्थिति होगी, बट आर्थिक रूप से नुकसान होना और मेंटल पीस की प्राप्ति ना होना ये संभावित है। चंद्रमा जब आपके 12th हाउस में होंगे तो ये खुद को लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल आपको बनाएंगे। चंद्रमा का 12th हाउस में होना वैसे इमेजिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ आप थोड़ा सपनों की दुनिया में जीने वाले होंगे और प्रैक्टिकल कम होंगे। चंद्रमा 12th में है तो हेल्थ को लेके तो आपको ध्यान रखना ही होगा। आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा भी इस दौरान हो सकता है 24 से 26 तक, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये कुछ दिन हैं जो आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब यहाँ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।